अली शाह साहब, सर आपसे समझना चाहूंगी, देखिए पाकिस्तान की जो सेना है वो बार बार आतंकी हमलों को प्रॉक्सी वॉर कहती है। ये इस्तेमाल इसलिए हो रहा है कि वहां की सेना युद्ध का साहस नहीं जुटा पा रही है, या वो सीधे तौर पर अटैक नहीं कर सकते हैं, या फिर वो सामने आमने सामने की जो लड़ाई है वो लड़ नहीं सकते, इसीलिए प्रॉक्सी वॉर कहा जा रहा है। जी अपूर्वा जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। देखिए, पाकिस्तान में इतना जोर, इतना दमखम मैं नहीं है। मैं कोई जिंगोइज्म नहीं कर रहा हूँ। जी जी। मैं जो रियलिस्टिक बात है, जो हकीकत की बात है, वो बता रहा हूँ। पाकिस्तान में दमखम नहीं है कि वो हमारे से आमने सामने आके लड़ाई लड़े। हम्म। चोरी छुपे जाकर आतंकवाद का सहारा लेता है, वो उसको हथियार बना के इस्तेमाल करता है, उसको प्रॉक्सी वॉर का करार देता है कि भाई उनके बदले में ये उनके यहाँ पे ट्रेन आतंकी यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात साबित करता हूँ। देखिए, जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने एक बयान दिया, शर्मनाक, विपत्तिजनक और बहुत ही घटिया हम्म। बयान था हिंदू मुसलमान का। जी जी। टू नेशन थियरी की इन्होंने बात करी। उसके 4 दिन के बाद, अच्छा उससे पहले मैं पूछ चाहता हूँ कि पाकिस्तान में हिंदू नहीं है क्या, माइनॉरिटीज नहीं है क्या, पाकिस्तान की सेना में हिंदू नहीं है क्या? उसके 4 दिन के बाद बहुत ही कायराना, घटिया, वाहिद, मतलब गुस्सा आता है सोच के भी, ऐसा हमला हो जाता है नाम पूछ के, मजहब पूछ के, कपड़े उतारो, कलमा पढ़ो। यानी कि जाहिर सी बात है, पाकिस्तान ने फूट डालने की कोशिश करी हिंदुस्तान ने, लेकिन उनपे भारी पड़ा। इट बैकफायर्ड, क्योंकि कश्मीर में आज तक कभी नहीं हुआ एक कैंडल लाइट मार्च हुई, जिस तरीके से निंदा हुई, पूरा देश एकजुट हो गया। बल्कि जिन्होंने कश्मीर में, जहां पर सुना ही नहीं जा रहा था कि भाई यहाँ पर आतंकियों के खिलाफ सब लोग जुड़ जाएंगे, यहीं पे ये सब जुड़ गए। हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने भी कहा है कि हिंदुस्तान की ताकत, जी। हिंदुस्तान का हथियार है हमारी एकता। तो हमारी एकता में फूट डालने की कोशिश करी पाकिस्तान ने, लेकिन उनपे बैकफायर हुआ। अच्छा, आसिम मुनीर साहब डर के मारे, या तो एडब्ल्यूएल हो गए, यहाँ पे जितने फौजी सब समझेंगे एडब्ल्यूएल का मतलब एब्सेंट विदाउट लीव, गायब हो गए हो, हम्म। या तो अपने बंकर में छुप गए हो। उसके बाद हिंदुस्तान की मीडिया ने ललकारा कि भाई कहां पर है, जरा आ जाओ, सामने आ जाओ। फिर वो टैंक पे खड़े हुए, अब आप सुनिए दिलचस्प बात, टैंक पे खड़े हुए वो पाए गए ब्रीफिंग हिज हम्म। सोल्जर्स। उस टैंक पे अगर आप गौर करेंगी अपूर्वा जी, उस टैंक पे एक स्टार प्लेट था। स्टार प्लेट, मजे की बात है, 4 स्टार, यानी कि चीफ के 4 स्टार होते हैं। जी जी। यानी कि अभी एक स्टाफ कार में आप ब्रिगेडियर जामल साहब, दुगल साहब, भूषण साहब, संजीव साहब भी सब हंसेंगे कि भाई गाड़ी पे स्टाफ कार होते हैं। जब ब्रिगेडियर जामल साहब जब सर्विस में थे तो इनकी गाड़ी पे एक स्टार था, गाड़ी पे। हम्म। आज मैं आर्मर्ड कोर के लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह साहब आज मेरे साथ एक पैनल पे थे। उनसे, वो आर्मर्ड कोर के वेस्टर्न आर्मी कमांडर हैं, तो रेगिस्तान के साथ उनके साथ में था, उनके अंडर में था। उनसे मैंने पूछा, सर कभी आपने देखा है टैंक के ऊपर कोई स्टार लगाया हुआ है? उन्होंने कहा नहीं, आज तक नहीं देखा, कभी नहीं देखा। तो यानी कि एक स्टेज सेटअप था कि मैं यहाँ पर, ये जैसे हम्म। स्टेज प्रॉपर्टी सेट लगाते हैं ना, वैसे सेट लगा रखा था। और जो वही चीज है ना उनको, सर कि पाकिस्तान देखिए नकल करने की कोशिश भी कर रहा है, डराने धमकाने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अंदर से कितना खोखला हो चुका है कि वो चीजें हमें खुद ब खुद इन तरीकों से समझ में आ जा रही है, और फिर ये चीजें पाकिस्तान छुपा भी नहीं पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अब आप देखिए तो जाहिर, इससे जाहिर, साफ जाहिर होता है कि ये एक स्टेज सेटअप था, क्योंकि वो केवल इधर धमकी दे सकता है। हम्म। उन्होंने जाके रूस में बोला कि भाई हम हिंदुस्तान में परमाणु हमला करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते ये। और हमारे पास इतना दमखम है कि अगर, पहली बात तो वो करेंगे नहीं, 100%, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, जी इसकी जी मैं, जी। मेरे मालूम है नहीं करेंगे, वो हिम्मत नहीं है। अगर ऐसा कभी हुआ भी, हिंदुस्तान के पास इतना दमखम है कि वो परमाणु हत्या हमला रोक सकते हैं। अली शाह साहब, सर आपसे समझूंगी, क्या पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने एलओसी पर काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रीड को और सख्त किया है क्या? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, पाकिस्तान, जहां तक मैं समझ पाया हूं, पाकिस्तान ये उम्मीद कर रहा था कि इस हमले के बाद हम उनपे, जैसे हमने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक किया था, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था, हम उनके टेररिस्ट लॉन्च पैड्स पे अटैक करेंगे, उनको नष्ट करेंगे।
तो वहां पर पाकिस्तान ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी थी, जी। वो तैनात है वहां पे। हमने ऐसा करा नहीं, और अब तक हमने, अगर आप देखें, कोई मिलिट्री एक्शन लिया नहीं है अब तक। हम लेंगे, अपने तरीके से लेंगे, और बिना कुछ करे पाकिस्तान की हवा निकली हुई है। पाकिस्तान की हालत खराब है बिल्कुल, पाकिस्तान डरा हुआ है। जी। एक प्ले राइट थे, मेरे फेवरेट प्ले राइट है विलियम शेक्सपियर। उन्होंने कहा था, मैं तर्जुमा भी करूंगा इसके बाद हमारे दर्शकों के लिए, उन्होंने कहा था, कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर द डेथ, द वैलियंट नेवर फेस डेथ बट वंस। यानी कि जो डरपोक है वो 100 बार मरेंगे डर डर के, जो बहादुर हैं वो एक बार मरेंगे केवल मैदान जंग में। पाकिस्तान डरा हुआ है, उनकी हालत खराब है, तो मेंटल टॉर्चर, मेंटल एगनी हो रही है उनको कि अभी हारे। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, किसी भी हमले में वो सरप्राइज, वो अचंबा, वो ताजुब, वो बहुत जरूरी है, और यही हम इनके साथ करने जा रहे हैं। अब हमने तो ऑलरेडी इनको इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली मार मारी है। जी। वाटर बम, वाटर बम, यानी कि सिंधु वो तो समझौता हमने तो वो रद्द कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान का इल्जाम है कि हमने झेलम नदी से पानी छोड़ा है जहां पर उनपे बाढ़ आ गई। भला ही छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, मुझे नहीं पता, ना ही मैं बोलूंगा इसके बारे में। लेकिन मैं तो ये जरूर बोलूंगा, आज मैं गया था अटार मार्केट, वहां पर इंडिया न्यूज का ही, नेशनल का, वहां पर लोगों ने बोला जब बारिश हो जाए तब पानी छोड़ दो, यानी कि, और जब बारिश रुक जाए, जब सूखा आकार आ जाए तो पानी रोक लो, यानी कि इनको भिगो भिगो के मारो और इनको साफ करके मारो। तो ये भी एक स्ट्रेटजी है। देखिए, हमें फौज की ट्रेनिंग में सिखाया जाता है जोश के साथ होश। तो मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं, जो बॉक्सर्स होते हैं, हमें लगता है कि बॉक्सर्स या मार्शल आर्टिस्ट या ये बड़े गुस्से वाले लोग होंगे, क्रोध वाले लोग होंगे, या जोश में मारेंगे। ये बहुत स्ट्रेटेजिकली अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, कूल माइंड से ऑपरेट करते हैं, कामली ऑपरेट करते हैं। तो हम, हिंदुस्तान ऐसा मार मारेगा पाकिस्तान को, क्योंकि, और आपके चैनल के माध्यम से हमारे से सारे देशवासियों को मैं ये अपील करना चाहता हूं कि हमारी सरकार में भरोसा रखो, और ये वक्त है हमें एकजुट होने का, सबको एक साथ, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बोला है सजा तो मिलेगी, जरूर मिलेगी, जी। जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब बिल्कुल ये सोच रहे बिल्कुल हैं शाह साहब, वो चीजें शायद पाकिस्तान कल्पना भी नहीं कर सकता है।